तो अब हमने स्टार्ट करना है जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंशाल्लाह आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुना होगा और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था अबाउट द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीडिएटर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि लास्ट पोर्शन है हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का। और आप लोगों ने अगर वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एनाटमी अच्छे से समझ आ सके और याद हो सके। वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ना याद रह सके कि हाँ ये पार्ट थे जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, ताकि बाद में जब डिजीजेस पढ़े हम लोग इसकी यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो आप लोगों को ना आसानी हो याद करना। इसलिए आप लोग एनाटमी को ज़रा गौर से देखा करें या समझा करें। इतना जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ इट्स इनफ फॉर MCQs, या इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड द एनाटमी, या इट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी डिजीज़ अगर आप लोगों की आ गई है तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन इतना तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे बाकी डिटेल आप लोग इतनी खास याद करें या ना करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहली बात यह है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज स्लाइटली इंडेंटेड टाइप ऑफ, एक झल्ली सी है, मतलब कि ना एक पतले से धागे की तरह रहती है, बिल्कुल पतला सा, जैसे कपड़ा नहीं होता उस तरह की एक ओवल शेप में मेम्ब्रेन है, बिल्कुल एक झल्ली की तरह। ये हमारे पास पड़ी होती है, ओवल होती है और स्लाइटली इंडेंटेड होती है, मतलब अंदर की तरफ दबी हुई होती है। इसकी बाहर वाली साइड पे हमारे पास स्किन होती है और इसके अंदर वाली साइड पे हमारे पास आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये इस तरह पड़ी होती है, यहाँ पर एक्सटर्नल अकाउस्टिक किनाल होती है सारी की सारी, ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक किनाल एंड हो रही होती है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे आप लोगों का स्टार्ट हो रहा होता है जी मिडल ईयर। तो वो यही कह रहे होते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे स्किन है और अंदर वाली साइड पे मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर में क्या होगा, वो जारी बात है, वहाँ पे उसके अंदर म्यूकोसा होगा जिसमें ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स एक्सेट्रा वो प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा जो मिडल ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये अटैच होती है विद द बोन ऑफ द मिडल ईयर, जो कि होता है जी मेलियस। ठीक है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद द बोन ऑफ द मिडल ईयर, दैट इज द मेलियस। ये आप लोगों ने याद रखनी है, MCQs के लिए आप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हमारे पास 3 लेयर्स हैं। ठीक है, 3 लेयर्स में यानी इसको सराउंड करती हैं, या 3 लेयर्स इसकी हमारे पास आती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है यानी आउटर लेयर, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया, इट इज स्किन, यानी आउटर लेयर इज स्किन। जो मिडल लेयर है वो फाइब्रस होती है, यानी वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होगी। और जो इनर लेयर होगी ना, यानी बिल्कुल अंदर वाली, जो कि आगे कॉन्टिन्यूस है विद द मिडल लेयर, वो उसके अंदर लाइन हुआ हो जाएगा, वो लाइन होगी बाय द म्यूकोसा, बिकॉज उससे आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा होता है। तो मिडल ईयर का ही कुछ जो उसका म्यूकोसा है, या मिडल ईयर का जो कुछ पोर्शन होता है वो ही लाइन कर रहा होता है इनर लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आप लोगों को ये बताया है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक ओवल शेप इंडेंटेड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक छल्ली सी है। इसके बाहर वाली साइड पे स्किन है और अंदर वाली साइड पे यहाँ पर आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच होती है विद द बोन ऑफ द मिडल ईयर, जिसको हम मिलियस कहते हैं। सही है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इसकी 3 लेयर्स हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको ये आउटर लेयर हम उसे कहते हैं, दैट इज द स्किन। मिडल लेयर आ जाती है जिसमें आता है हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड इनर लेयर इट इज लाइंड बाय म्यूकोसा। वही म्यूकोसा जो आगे मिडल लेयर को लाइन कर रहा है वही इनर लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लाइन करता है। सो अब हमने जो आगे पढ़ना है ना, वो हमारे पास हैं जी रिलेशंस, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के क्या रिलेशंस हैं, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है, वगैरह वगैरह। ये कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, या आप लोगों से वाइवास में भी पूछ लेंगे कि आप लोग बताएं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के क्या रिलेशंस हैं, उसके पीछे क्या पड़ा, उसके आगे क्या पड़ा, वगैरह वगैरह। तो जो इसके रिलेशंस हैं वो कुछ यूं हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाली जगह पे होता है मिडल क्रेनियल फोसा, यानी ऊपर होता है ब्रेन एक तरह का। ठीक है, और नीचे हमारे पास होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जाहिर बात है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान यहाँ पे अगर आप लोगों का पड़ा है ऐसे करके, फॉर एग्जांपल दिस इज ईयर, गंदी से डायग्राम में एक बना रही हूँ, सही है। तो ये हमारे पास आगे जा रही है जी एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर्स, और यहाँ पर हमारे पास पड़ा है। अब ये जो जगह है यहाँ पर अगर हमारे पास जॉ ही प्रेजेंट है ना, जब हमारे टीथ वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल जो नीचे वाली जगह है, यहाँ पे नीचे जॉ है और जॉ का ही जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे क्या होगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर
जॉइंट, और ऊपर क्या होगा, ब्रेन या मिडल क्रेनियल फोसा। सामने क्या पड़ा होगा, यानी इसके एंटीरियरली क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारे पास हमारे बिल्कुल जो हमारा जॉ होता है इसके करीब ही पड़ा होता है ना, यहाँ पर कम से कम होता है जी पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड इसके सामने पड़ा होगा। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इसके नीचे है, तो इसके बिल्कुल यहाँ पर सामने क्या होगा जी, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। और इसके पोस्टीरियरली क्या है जी, मेस्टॉइड एंट्रम। कान के जो बिल्कुल यहाँ पे पीछे वाली जगह देखें ना, कान को आगे की तरफ अगर हम लोग फोल्ड करें तो इसके जो बिल्कुल पीछे वाली ये जगह होती है, हड्डी सी हमें एक महसूस होती है सख्त सख्त सी जगह, उसको हम कहते हैं मेस्टॉइड बोन होती है वहाँ पे। मेस्टाइड बोन के अंदर हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम होते हैं, और मेस्टॉइड एंट्रम के अंदर हमारे पास एक इस तरह करके एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ साउंड। सही है, तो ये हमारे पास है रिलेशंस। ऊपर आ जाता है मिडल क्रेनियल फोसा, नीचे आ जाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, सामने आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड, और पोस्टीरियरली आ जाता है मेस्टॉइड एंट्रम या मेस्टॉइड एयर सेल्स। दोनों एक ही चीज़ हैं। अब हम लोग ना इस डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, या उसकी क्या क्या उसकी कंपोजिशन है। ये मैंने एक ना रफ सी गंदी सी डायग्राम वैसे तो मैंने बनाई है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ना क्या क्या पोर्शंस या क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आप लोगों ने ना गौर से देखना है। ये हमारे पास जो पूरा है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो मेजर पोर्शंस आते हैं। आप लोगों ने लैब में एक छोटी सी डायग्राम वाइट कलर के एक मॉडल सा देखा होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ये जो बिल्कुल सारी की सारा एरिया होता है ना, ये वाला जो मेजर पोर्शन होता है ये बिल्कुल सख्त होता है और टॉट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्स टेंसा। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लाउड साउंड्स जो होते हैं ना उनको ब्लॉक कर लेता है, और लाउड साउंड से ना मतलब हमारी कान को बचाता है। ये जो हमारे पास एरिया है ना, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी ये जो मेजर पोर्शन है दिस इज पार्स टेंसा। ये जो बिल्कुल इसके पार्स टेंसा के सामने ये वाला जो एरिया इसको हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। सही है, यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बिल्कुल टॉट होता है। ये फ्लेक्सिबल पोर्शन है, इसको हम पार्स फ्लैसिडा कहते हैं। ये बिल्कुल टॉट पोर्शन है, इसको हम पार्स टेंसा कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो आती हैं ये दो, ये एक बोन है मिलियस बोन, इट इज एक्चुअली द हैंडल ऑफ मिलियस। तो ये इसको ना हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हैंडल ऑफ मिलियस के दो पोर्शंस हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड, और जो इस तरफ वाला पोर्शन है ना इसको हम कहते हैं एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड। इसको हम एंटीरियर इस वजह से कहते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये कुछ यूं पड़ी हुई हो ऐसे, फॉर एग्जांपल ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो ये वाला जो पोर्शन है एक फर्क, और ये हमारे पास पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड है, ये हमारे पास एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड है। तो ये हमारे पास कैसे होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल ऐसे पड़ी हुई है तो ये ऊपर वाला पार्ट्स फ्लैसिडा हो गया, नीचे वाला सारा का सारा पोर्शन जी पार्ट्स टेंसा हो गया। ये बीच में फॉर एग्जांपल ऐसे करके मैं हैंडल ऑफ मिलियस आ रहा है, तो हैंडल ऑफ मिलियस के ये दोनों फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ माय थंब एंड लिटिल फिंगर, ये दोनों मैं कह देती हूँ दीज आर द मेल्यूलर फोल्ड्स ऑफ द हैंडल ऑफ मिलियस। तो अब क्या होगा कि ये इस तरफ है ना पोस्टीरियर, यानी एक्सटर्नल ईयर की तरफ जा रहा है ये वाला पोर्शन, और ये जो हमारे पास है ये मिडल ईयर की तरफ जा रहा है पोर्शन, तो ये सामने की तरफ है। तो ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन है जिसको हम कहेंगे एंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड, और ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ जा रहा है यानी ये हमारे एक्सटर्नल ईयर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास ये जो हैंडल ऑफ मिलियस है ये यहाँ पर जाकर एक एलिवेशन सी बना देता है दरमियान में जाके। अगर आप लोगों ने लैब में इसका मॉडल देखा है तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये ऊपर से बनकर आ रही होती है और दरमियान में ना एक एलिवेशन सी आती है, उस एलिवेशन को हम अम्बो कहते हैं, अम्बो कहते हैं। और इसके अलावा ये जो पोर्शन होता है इसको यहाँ पर ना टिप ऑफ मिलियस आकर लगती है, तो दिस इज अम्बो और टिप ऑफ मिलियस यहाँ पर आकर लगेगी। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया है दैट इज दिस पॉइंट, यानी यहाँ पे ना जो हमारे पास पोर्शन होता है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो जरा ना रोशन सा होता है, यानी ना चमकदार किस्म का होता है। ठीक है, यानी थोड़ा चमक रहा होता है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं कोन ऑफ लाइट। सही है, तो ये हमारे पास थे पार्ट्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना याद रह जाए। सबसे पहली बात है कि ये ओवल शेप मेम्ब्रेन है। सही है, तो इसकी ये एक ओवल शेप मेम्ब्रेन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंडेंटेड होती है अंदर की तरफ से। तो ये कैसे है कि ना ये जो हमारे पास पूरा बड़ा सा लार्ज पोर्शन है जो कि मैंने रेड से शो किया हुआ है, इट इज पार्स टेंसा, ये टेंस्ड होता है और ना ये लाउड साउंड्स को ब्लॉक करता है। और ये जो हमारे पास पोर्शन है अंदर की तरफ ये सारा का सारा है जी पार्स फ्लैसिडा,
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास पूरी की पूरी आ रही है, ये मैंने थोड़ा सा मिक्स हो गया, गिची मिची हो गया, इसको ना मैं दोबारा से बता मार्कर से ना थोड़ा प्रोमिनेंट कर दूं। ये वाली जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज एक्चुअली द हैंडल ऑफ मिलियस। ये हैंडल ऑफ मिलियस है जो कि आके लग रहा है ओवर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। लेकिन अब इस हैंडल ऑफ मिलियस के मैंने आप लोगों को दो पोर्शंस बताए हैं। एक जो पीछे की तरफ उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर मेल्योलर फोल्ड, और ये जो सामने की तरफ है इसको हम कहते हैं एंटीरियर मेल्योलर फोल्ड। और जिस जगह पर ये आकर दोनों फोल्ड्स कंप्लीट होके लगते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसको हम कहते हैं अम्बो। ये एक एलिवेशन होती है, उभरी हुई सी जगह होती है बाहर की तरफ, और यहाँ पे टिप ऑफ मिलियस आके लगती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास आता है जी कोन ऑफ लाइट। व्हाट इज कोन ऑफ लाइट के ये जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर एक चमकदार किस्म की एक जगह होती है, एक कोन सी होती है अम्बो के बिल्कुल साइड पे इस तरफ करके नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं जी कोन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर लिसनिंग।